ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ದೂತ. पंद्रहवां बैनुल-अक़वामी मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस 2025 बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में जितना रूहानी जोशो खरोश के साथ मुनक़्क़द किया गया, उतना ही इसकी कामयाबी का सेहरा बेंगलुरु पुलिस और सैकड़ों रज़ाकारों के सर भी है। पुलिस की मौसर निगरानी और रज़ाकारों की खिदमत ने हज़ारों शुरका के इस अजीम इज्तिमा को पुरअमन और मिसाली बना दिया। ये मंजर दरअसल पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम अमन व आश्ती की अमली तस्वीर नजर आ रहा था। पुलिस कमिश्नर सुमित कुमार सिंह ने इब्तिदा में ही कह दिया कि 1500 साला जश्न के मौके पर आप सब अमन के पैगाम्बर बने और इस प्रोग्राम को हम आहंगी के साथ मुकम्मल करें। मुश्तरका मीलाद कमेटी की जानिब से जी.ए. बावा ने पुलिस और इंतज़ामिया के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। 55 एकड़ पर फैले पैलेस ग्राउंड में हज़ारों का इज्तिमा उस वक्त वजदानी कैफियत में डूबा नजर आ रहा था। ये तारीखी इज्तिमा मुश्तरका मीलाद कमेटी, जुलूस मोहम्मदी कमेटी, ऑल कर्नाटक मीलाद व जुलूस, रहमतुल लिल आलमीन कमेटी और ऑल कर्नाटक सुन्नी जमीयतुल उलमा के इश्तराक से मुनक़्क़द हुआ। इसका बुनियादी पैगाम अमन, मसावत और बक़ाए बाहमी था। स्टेज पर एक कहकशां सजी जिसमें सियासी रहनुमा और मुमताज़ उलमा शामिल थे। वज़ीर आला सिद्दरामैया, नायब वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार, वज़ीर बी.ज़ेड. ज़मीर अहमद खान जो कि सरपरस्त आला भी थे, वज़ीर रहीम खान, एम.एल.ए. एन.ए. हारिस, एम.एल.ए. के.जे. जॉर्ज, यूथ लीडर मोहम्मद नालापाड़ और पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू सिद्दरामैया नसीर अहमद, मुमताज़ उलमा में प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती सज्जाद आलम, बरेली के मुफ्ती तौसीफ रज़ा खान और मुफ्ती फैज़ रज़ा खान, हज़रत पीर सैयद मोहम्मद क़ासिम अशरफ बाबा, सैयद खलील अहमद बुखारी, सैयद अमीर उल हक़ क़ादरी, सैयद हसनैन जीलानी अशरफी और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन शामिल रहे। निज़ामत मौलाना क़ादरी मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार रज़ा नूरी और मौलाना शफ़ी सादी ने अंजाम दी। खिताब में वज़ीर आला सिद्दरामैया ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मसावत और रवादारी की हैं, जैसे बसवन्ना और विनोबा भावे ने मसावत का दर्ज दिया। खिताब के इख्तिताम पर सिद्दरामैया ने जय हिंद, जय कर्नाटका, जय हिंदू मुसलमान का नारा लगाया। नायब वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार ने कहा कि मुसलमानों को खुद को अक़लियत नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनमें डॉक्टर भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं और उन्हें क़ायदीन के तौर पर मुल्क की सालमियत का हिस्सा समझना चाहिए। वज़ीर ज़मीर अहमद खान ने आजिज़ी से ये कह दिया था कि स्टेज पर नहीं बल्कि अवाम में बैठ कर सुनेंगे। मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद जुनैद अशरफ कलकत्तवी और मोहम्मद बाखर जैसे मारूफ नात खां ने नातिया कलाम से फ़िज़ा को मुअत्तर कर दिया। इस मौके पर SYS एम्बुलेंस सर्विस का भी इफ्तिताह किया गया। अगरचे सऊदी अरब, इराक़ और यमन के बैनुल-अक़वामी उलमा मौजूद थे, लेकिन वज़ारत दाखिला की हिदायत के सबब उनको खिताब की इजाज़त नहीं मिली और सिर्फ मुकामी उलमा ने वाइज़ किया। कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम इस याद दहानी पर हुआ कि इस्लाम अमन, हमदर्दी और बक़ाए बाहमी का दीन है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आज भी इंसानियत के मसाइल का हल पेश करती है। और एक आलिम ने यह भी कहा कि सीरत सिर्फ तारीख नहीं बल्कि इंसानियत का मुस्तक़बिल का नक्शा है। ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದುನ್ನಬಿ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರು,
ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಬೃಹತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಲಾದ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈದ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬ, ಮಿಲಾದ್ ಉನ್ ನಬಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಎಂದರ್ಥ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಸಡಗರದಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ 1500 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನದಂದು ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ, ಬಹಳ ಗೌರವದ ವಿಚಾರ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಅನೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಜನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅರಬ್ಬಿನ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಶುಪಾಲಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವತ್ತು ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಒಂಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹ, ಊಟ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದೊಳಗಿನ ಅಸಮಾನತೆ, ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತರೆನ್ನದೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜ ತಾಗಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಎದುರು ಬಂದವರನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡದೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು,
ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಎದುರು ಬಂದವರನ್ನು ಅಪ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो जॉइंट मीलाद कमेटी जो ऑर्गेनाइज किए थे, हमारे क़ाइद बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब की लीडरशिप में जो प्रोग्राम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल करम हुआ कि बड़ा ग्रैंड सक्सेस रहा। और तमाम को ये थी कि बारिश पड़ता है बोल के, अल्लाह की बहुत बड़ी मदद आई, बारिश नहीं पड़ा। तो मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व होकर काम किए। अल्लाह दोनों जहाँ में कामयाब बनाए। और जितने भी वॉलंटियर्स काम किए, पूरे हमारे हज कमेटी के भी वॉलंटियर्स काम किए, और हमारे ज़मीर साहब जो बोलते थे कि वो हज कमेटी के वॉलंटियर्स और हमारे नाना की ग्रुप के वॉलंटियर्स और तमाम उलमा इकराम जो पूरी कर्नाटक से और पूरी इंडिया से आए थे, मैं तमाम का मुबारकबादी देना चाहता हूँ इस मौके पे, क्योंकि पूरे दूर दूर से बहुत कसीर तादाद में लोग आए थे और ये बहुत कामयाब रहा। ज़मीर साहब की एक बात भी याद रही, अगर लोग नहीं आएंगे तो फरिश्ते यहाँ पर जी, आते तो वो हैं। तय इसको कामयाब आज ज़मीर साहब अक्सर कहते हैं कि अगर लोग नहीं आए तो फरिश्ते आएंगे करके। आज कितने फरिश्ते थे वो अल्लाह ही जानता है। मैं दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइज करने वालों को, और मैं अपनी कौम के नौजवानों को ये कह रहा हूँ, अपने किरदार और अतवार में सीरत मुस्तफ़ा की रमक पैदा करें, क्योंकि जब तक आप सीरत मुस्तफ़ा अखलाक मुस्तफ़ा पे अमल पैरा थे, तो मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। रात का अंधेरा था, यहूदी एक रास्ते से गुजर रहा था। उस अंधेरे में उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया, वो गिर गया। गिरने के बाद उस अंधेरे में उठता है, वो कहता है, लगता है इस रास्ते से अभी तो कोई मुसलमान नहीं गुजरा था, वरना रास्ते में पत्थर नहीं होता। तो ये हमारी शनाख्त, ये हमारी पहचान, ये हमारी आइडेंटिटी थी। ज़रूरत है उसी अज़मत रफ्ता को बहाल करने की। ये मेरा पैगाम ईद मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस में तमाम युवा पीढ़ी को, और अपने माशरे को हम इस्लामी माशरा बनाएं, अपने कल्चर को हम इस्लामी कल्चर बनाएं, अपनी तहज़ीब व तमद्दुन को हम इस्लामिक बनाएं, और हम सिर्फ जश्न मिलाद तक, लाइटिंग तक, जुलूस तक, जलसे तक, नारेबाजी तक अपने को महदूद ना करें, बल्कि माशरे में भी उस विलादत का असर नज़र आए, रोशनी नज़र आए। और रोशनी कैसे आएगा? तो नबी की सुन्नतें, नबी का लाइन अफेक्शन को जो हम सही मानों में फॉलो करेंगे। हाल ही में जो इस प्रोग्राम में बैरूनी ममालिक से उलमा आने वाले थे, उन्हें रोका गया कि वो टूरिस्ट वीज़ा में है, कहीं ना कहीं एक सेकुलर ढांचे को। नहीं, देखिए ऐसा है, जो मेरे इल्म में है, इस तरह का भारत का कानून है। मुंतज़मीन को पहले ही चाहिए था, क्योंकि वीज़े कई किस्म के होते हैं, विजिट वीज़े पे बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। मैंने इससे पहले 2011 में एक आलमी कॉन्फ्रेंस वागरा भरूच में की थी, जिसमें 7 लाख लोग गए थे, और हमने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका के लोग बुलाया था, लेकिन हमने विजिट वीज़े पे नहीं बुलाया था। तो हमें हुकूमत हिंद ने, जबकि उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी थे, जब मैंने 2011 की बात कर रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। तो इन्होंने, लगता है मुंतज़मीन समझ नहीं पाए थे कि विजिट वीज़े में इनके जहन में था कि खिताबत हो सकती है, वो बोल सकते हैं। तो ये तरह कानून को ना समझने की बुनियाद पे नुकसान हुआ है। बावजूद भी कामयाब रहा प्रोग्राम। नहीं, देखिए अल्लाह का फल है, कामयाब है, लेकिन नबी के दीवाने जो हैं किसी बाहर के लोगों के या हम लोगों के नाम पे नहीं आए, वो आए हैं अपने नबी के नाम पर। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, करम है। हमें हमारा जॉइंट कमेटी का कोर कमेटी वाले लगातार 1-1.5 महीने से इसका पीछे पड़े हुए हैं, और हमारा मकसद यही था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होना हमारे से। दूसरा कुछ भी मतलब हमारा पास नहीं था। कितना उनको नहीं बुला, इनका दावत नहीं दी है, ये सब आ गए, हमें सबको दावत भी दी है, और पुलिस को इतना हमें उनका पाँव पकड़ने तक हमें गए, क्यों हमारे से क्या भी गलत ना हो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन से क्या भी ये नहीं होना। इसलिए मैं स्पेशल थैंक्स अल्लाह को शुक्रगुजार हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज़ी का एक प्रोग्राम है, महबूब का महफिल को महबूब सजाता है, आते वही जिनको बुलाते हैं, और महबूब का ये महफिल है, महबूब ही सजाए, हमारा क्या भी एच नहीं है। सच बता रहा हूँ मैं, एक खुलूस और नीयत हमारा पूरे हमारा कमेटी में थे। उस्मान शरीफ साहब, जितना मीटिंग रहा उलमाओं का, दूसरा सब, उनका खाना पीना वो सब कादरिया से, वैसा नाना शरीफ साहब, वैसा अफसर शरीफ साहब, मोहित साहब, और हमारा
जुनेद और हमारा कारी जुल्फिकार साहब 24 आवर्स उनका बीपी लो होगा कल, उन्होंने गिरने गए थे हमारा मीटिंग में। पुलिस कल 12 बजे तक हमें परेशान में थे, पुलिस को क्या बोलना, अवाम को क्या बोलना, ये तो हुकूमत का ये भी हमें सुनना पड़ता। अवाम को भी बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आको है, मदीना शरीफ से और जिलानी साहब बगदाद शरीफ से पूरे आको है, हमें क्या करना, हमें तरस है उनको, हमें क्या भी हमारा पावर नहीं दिखा, क्या भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्रोग्राम कामयाब होना है। मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज़ को भी अगर हमारा नीयत अच्छा है अल्लाह अपना साथ देते, अगर हमारा नीयत बुरा है अल्लाह साथ हरगिज नहीं होते। देखो मौसम कैसा थे, मौसम कैसा थे, कल नहीं परसों का, कल भी एक आधा घंटा ये बारिश आया और उसमें मैं अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं शुक्र गुजारूंगा। औलिया किराम, उलमाए किराम पूरे हमने साथ दिए, पूरे में शहर का उलमा लोग इतना साथ दिए और उसके साथ साथ आली जनाब आमिर जान साहब और हमारा स्पेशल हमें थैंक्स बोलना ही हमारा अबीज़र ज़मीर अहमद साहब, हर दिल अजीज़ एक कायद है। मैं हमें जितना उनको हमारा स्टेज में बुलाए उन्होंने नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ हमें एक पहला आज सुबह, आज जुमा का दिन है, सुबह इधर आए 10 बजे को, आके आंखों से पानी उतरे उनको, उन्होंने बोले मौलाना हमें सक्सेस होता, हमें कामयाब होते मौलाना, आप फिक्र मत करो, टेंशन मत करना, क्योंकि बगदाद शरीफ से आको है, मदीना शरीफ से आको है, दीगर ममालिकों से आको है, उनको स्टेज में नहीं बैठाना है, हमें क्या कर सकते हैं। आंखों से उनका पानी आ गया, उन्होंने बोले मौलाना आप देखो दुआ करो, बारिश भी नहीं आते और फरिश्ते आते, ये देखो आपका नीयत अच्छा है। ये कमेटी वाले का, उस्मान शरीफ का, सबका मैं बता रहा हूँ, मैं सबका नीयत एक ही था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होना, हमारे से इतना ही है। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखो दुनिया में पूरे जगह में हमें बहुत बड़े क्या भी है नहीं है, बड़ा काम क्या भी नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबे किराम का मीलादुन नबी अलग था, उसका एक फिलसत को भी हमें नहीं पहुंच सकते, लेकिन तो हमने इतना था, हमारा ये खिदमत को अल्लाह कबूल करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होना, ये है आखिरत में हमें कब्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने ऐसा बुलाना। शाफी सैदी, उस्मान शरीफ, नाना शरीफ, अफसर बेग, कारी जुल्फिकार साहब, आओ मैं आपका साथ, आपको ये क्या आपको ये देने रेडी हूँ, मैं मदद देने रेडी हूँ। ये हमारा ईमान भी वही है, कब्र में पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, हम ना मदद करेंगे, वो उतना मिले तो बस। ठीक है सर, अभी एक सवाल ये है, कितने गेस्ट फॉरेन से यहाँ पर आए बेंगलुरु और आज आए, कल आए? टोटल एक 5 गेस्ट आए थे, कल परसों 2 दिन से थे, 2 दिन से, वो अभी भी है, और होटल में है, होटल में वो पुलिसों ने बताया हरगिज नहीं होना करके, हमें डिसाइड करे, कानून को छोड़ के हट के हमें नहीं करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हम पैदाइश, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस ये पैगाम ही वही है। ऐसी गलती क्यों हुई है? नहीं वो क्या है आप ऐलान करें, नहीं हमने मालूम नहीं, हरगिज कहा भी वैसा नहीं थे, कहा भी नहीं थे, हर एक प्रोग्राम भी हो रहा था, कुछ लोग कंप्लेंट करे, कंप्लेंट करने के बाद पुलिस लोगों का कार्रवाई करना पड़ा। वैसा एक तो आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री रविशंकर गुरु जी का ये चल रहे हफ्ते को जितना फॉरेन्स आ रहे, और इसमें हमारा उडुपी में एक मठ का एक प्रोग्राम था, और कुंभ मेला में कई लोग आ रहे, लेकिन तो कौन भी कंप्लेंट करने नहीं गए। मैं आवाम से, मुस्लिम आवाम से भी गुजारिश करो, हमें कंप्लेंट नहीं करना, कौन भी आए उनका मजहब का काम करे, हमें उनको रोकने नहीं जाना, लेकिन तो हम ना रोके ना, हमें उसको उनको सब माफ करेंगे, बीजेपी ने माफ करेंगे हमें। बीजेपी ने यहाँ पर पॉलिटिक्स की है, तो आप नहीं, मुझे क्या है कौन सा पॉलिटिक्स मालूम नहीं, लेकिन ये कंप्लेंट का वजह से ये सब हुआ। और दूसरी बात क्या बोले तो ये वीज़ा हमें हमारा हमारा कमेटी वाले नहीं ये करे, उन्होंने वीज़ा लेके आए, हमने मालूम नहीं था, बाद मालूम हुआ टूरिस्ट वीज़ा है, बाद मालूम हुआ टूरिस्ट वीज़ा का ये है, उन्होंने स्पीच नहीं करना करके, वो कौन तो पकड़ के इंटेंशनली करे, लेकिन तो वो करे ना, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये प्रोग्राम को कामयाब करे, उनका काम करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा साथ रहे। अच्छा, आप चाह रहे थे जितने लोग आना, क्या उतने लोग आए आपके मुताबिक? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अभी रिपोर्ट आप भी ले सकते हैं, 2 लाख के ऊपर है करके हमारा पुलिस लोग बता रहे थे। मुझे लगता है पुलिस लोग 2 लाख बोले तो 3 लाख के ज्यादा रहेंगे, पुलिस लोग ऐसा बोल रहे थे 2 लाख का ऊपर। मीडिया लोग ये करना, हमें वैसा नहीं, हमने इसमें क्या भी वो मैं स्पेशल थैंक्स हमारा सिद्धरामैया साहब,
DK शिव कुमार साहब, उसके साथ साथ हमारा हरदिल अजीज़ बीजर ज़मीर साहब, नसीर अहमद साहब और एन आरिफ साहब, और हमें हमारा रिजवान साहब को भी दावत दिए गए थे, सलीम अहमद खान साहब को भी, उन्होंने उड़ीसा गए। रहीम खान साहब, हमें हमारा इसमें उनका नाम भी नहीं डाला क्योंकि वो बेंगलुरु का पॉलिटिशियन को सिर्फ नाम डालना करके डिसाइड हुआ था। रहीम खान, फिर भी रहीम खान साहब आए मिनिस्टर, और हमें जॉर्ज भी आ गए और जॉर्ज साहब भी आ गए। और सेकेंड वन हमारा CM इब्राहिम साहब को भी मदू किए थे, रहमान खान साहब को भी मदू किए थे, और रोशन बेग साहब को भी मदू किए थे। उन्होंने हाथों करके भी बोले थे, रहमान खान साहब जरा क्या किए, एक्सीडेंट होके क्या किए है करके बोले थे। पूरे को हमें दावत दी है। बेंगलुरु का जितना पॉलिटिशियन है, हमारा ये सियासी लीडर, सबको हमें बुलाए, पूरे अल्हम्दुलिल्लाह साथ दिए। जैसा आप तमाम हजरात जानते हैं, 1500 साल का यहाँ पर पैलेस ग्राउंड्स में ईद मिलादुन नबी का जलसा यहाँ पर मुनक़िद हुआ है, और 3 तंजीमें जो अपने आप की तरफ से अलग दीगर हिस्सों में बेंगलोर के शहर में प्रोग्राम्स करती थी, जनाब बीजर ज़मीर अहमद खान साहब की क़ियादत में आकर पूरे एक होकर कर हैं, और इसमें हमारे अल्हाज अमीर जान साहब की सदारत है, और बहुत मैं समझता हूँ रूहानी और नूरानी महफिल रही है। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करे हैं, और कई मशाइख हजरात और उलमा हजरात आकर उन्होंने खिताब भी किया है, और कसीर तादाद में ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद थीं, और शहर के दीगर हिस्सों से यहाँ पर जुलूस भी बड़े अदब और एहतराम से तशरीफ़ लाए। तो जो लोग बाहर से आने वाले थे उनकी आमद नहीं हुई, तो कई सारे लोग कमी रही। जी, ये कमी तो महसूस हुई, वो तो हक़ की बात है, क्योंकि हम लोग जो हुकूमत हिंद है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ तो हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि FRRO से बात हुई थी और यहाँ के लोकल DCP से बात हुई थी, ACP वगैरह बहुत सारे मीटिंग्स हुई, तो उनकी एडवाइस के हिसाब से हम लोग गए, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू ब्रेक द लॉ, वी आर हियर टू फॉलो द लॉ। अल्हम्दुलिल्लाह इनके सपोर्ट से, पुलिस का भी बहुत सपोर्ट रहा, एंड वी हैव हैड अ वेरी सक्सेसफुल ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेशन। जी, जैसा दावत दी गई थी, CM साहब भी तशरीफ़ लाए, DCM साहब भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी बहुत उम्दा तरीके से पैगाम दिया है, इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस, लेट्स ऑल स्ट्राइव फॉर पीस। अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं, इंशाअल्लाह हमारी तो नियत है कि हमारी कम्युनिटी के लिए सब लोग एक होकर एक आवाज़ में काम करें, तो जैसा अल्लाह काम ले रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी है, हम लोग काम करते रहेंगे। आज इंटरनेशनल मिलादुन कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु सिटी में जो 2 लाख लोग के ऊपर आके, और सब बड़े बड़े गुरु लोग आके उनका बयान दे रहे हैं, और अल्लाह के जो बात है वो बोल को सबको ये देश में, हमारा राज्य में शांति रहना करके बयान दे रहे हैं, वो बहुत खुशी के बात। और ये बहुत सेक्युलर बात है, ये नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स है, ये सब लोग का के लिए ये बयान दे रहे हैं। और बहुत अच्छा हमारा सिद्धरामैया साहब, DK शिव कुमार साहब आए थे, और ज़मीर अहमद साहब और आरिफ साहब और नज़ीर साहब, रहीम खान साहब, सब बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करके, बहुत पीसफुल से हर जो हमारा सिटी में शांति से लोग आए हैं, और शांति से प्रोग्राम चल रहा है। और सब लोग ये इधर खाली मुसलमान लोग नहीं आके हैं, बहुत लोग हिंदू लोग आके, मैं हिंदू, मैं भी आके हूँ, सब लोग सब जात के लोग आके इसमें कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं। हमारा पुलकेशी नगर, CV रामन नगर, बहुत हिंदू भाई लोग भी आके हैं। सो ये सेक्युलर प्रोग्राम है, ये अल्लाह का सबका आशीर्वाद मिलना है करके पुलिस डिपार्टमेंट का, और हमारे DCP साहब का, DCP सेंट्रल साहब जो है, कल रात भर सोए नहीं होंगे मेरे ख्याल से। आज अच्छी नींद आएगी सर, सबकी कृपा से, सबके सहाय से, बस सपोर्ट से सब आपका जो कोऑपरेट रहा सेंटर में सर, हमारे इंस्पेक्टर साहब का, सर्कल का, ACP हमारे ज़मीर अहमद, सब जितने भी लोग हैं सर, सारे जिम्मेदारी से लिए आप अपना काम किए। बिल्कुल थैंक यू। सबका शुक्रिया, सबने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काफ़ी अच्छे से सपोर्ट दिया है। पूरे इस प्रोग्राम में पुलिस डिपार्टमेंट और कमेटी वाले एक ही आदमी के 2 हाथ जैसे काम करते हैं, वैसे सब लोग मिलके काम करे हैं। तो सारे वॉलंटियर्स को, सारे कमेटी मेंबर्स को, सारे लीडर्स को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने बड़ी संख्या में आए, लेकिन काफ़ी अच्छे से आए,
और उन्होंने पुलिस को बहुत सपोर्ट करे। तो लोग जो Thank भी you. आए सर, उनका पूरा कॉपरेशन था सर। 100%, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। और सबसे Thank you. बड़ा वॉलंटियर और हज कमेटी के वॉलंटियर्स वाकई में जो काम, हर इलाके के वॉलंटियर जो काम कर जैसा हमारे डायरेक्शन, अपना डिपार्टमेंट से डायरेक्शन था, हमें उनको डायरेक्शन देते, वाकई डायरेक्शन के ऊपर अमल करें, तब जाको ये आज की कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। जी मौलाना बताइए, कई सारे दुआएं हुई बारिश के वजह से, एक खतरा बारिश नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 8-10 दिन से डरे हुए थे कि इतने दिनों से काम चल रहा है, अगर बारिश हो जाए तो फिर जिस अंदाज से हम ये अज़ीमुश्शान पैमाने पर कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे नहीं हो सकती थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बारिश भी नहीं हुई। लोगों की अक्सरियत रही, पूरी रियासत और क़ुर्ब जवार के हज़रात आए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब, डीसीपी और जॉइंट कमिश्नर हज़रात तमाम कई दिन से हमारे साथ लगे रहे। उनकी बड़ी मेहनतें रहीं एकदम, और बहुत सारी चीज़ें सामने आईं। हर मौके पर वो हमारे साथ खड़े रहे। मैं तमाम जो कामयाबी के साथ ये कॉन्फ्रेंस हुई है, जी आप सुने नहीं, उसको बोल दिया हूँ, हाँ, तो आप यानी जो कॉन्फ्रेंस, इसमें सिर्फ मेरा या किसी तंजीम का नहीं, बल्कि बहुत सारे खुद्दाम ने, बहुत सारे वॉलंटियर्स ने, उसमें यानी तमाम हजरात शामिल हैं जो ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई है। उसमें बिलखुसूस मैं अपने कमिश्नर साहब और हुकूमत कर्नाटका के भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया, और वॉलंटियर्स हजरात और हमारे जो अब्बास साहब हैं, यानी जिन्होंने कई दिनों से मेहनत की है, अब्बास साहब उनके भाई हैं और दीगर अफराद हैं कि जिन्होंने मेहनतें की हैं, ये इनकी मेहनतें आज रंग लाई। अल्लाह ने करम फरमाया, बारिश नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्राम हमारे वक्त पर पूरा मुकम्मल हुआ। मैं रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को उसका अज्र अज़ीम अता फरमाए। सबसे पहले मैं आज मिलाद नबी की मुबारकबाद पूरे उम्मत मुस्लिमा को पेश करता हूँ। उसके लिए सक्सेस होने के लिए जो कम से कम 8 या 10 दिन से जो लगातार दिन रात पुलिस का साथ था और वॉलंटियर्स का जो था, और जॉइंट कमेटी जो ये एक दूसरे की बात मानकर, जो जॉइंट कमेटी जिस तरीके से उन्होंने उनके कमेटियों को लेकर साथ मिलाकर एक स्टेज पर लेकर आए, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस मौके पर ज़मीर अहमद खान साहब का, यानी हारिस साहब का और नसीर अहमद साहब का पूरा फंक्शन उन्होंने बैठ कर सुने, और उनके सुनने की वजह से पूरे वॉलंटियर्स हो और कोई भी हो, पूरी आवाम एक इंच के लिए भी हले नहीं है, और उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस मौके पर सुनील कुमार साहब जो कमिश्नर हैं हमारे पुलिस के, सिमंत कुमार साहब, उन्होंने भी सुबह में आके उन्होंने भी देखे। उसके बाद जो हमारे राजा कासिम साहब और हमारे डीसीपी साहब सेंट्रल के, और बहुत सारे ऑफिसर, जितने भी पुलिस है कि पीसी से लेकर जो हायर पोस्ट तक भी हैं, हर एक अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाया है, और उसी तरीके से उनकी मेहनतों का नतीजा कि भाई आज हमारा इतना बड़ा फंक्शन कामयाब रहा। और इस मौके पर मैं जितने भी वॉलंटियर्स हो, जितने भी जिम्मेदार हो, जितने भी बाहर से उलमा इकराम है, उन सब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी दुआओं में हमारे इस शहर का और इस हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ है, और उसी के साथ साथ हम आज हमारे मुल्क का एक आज़ादी का भी झंडा हमने लहराया है। इसी तरीके से अमन के साथ जो ये फंक्शन हमारा कामयाब रहा, उसके लिए सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। आज बेंगलुरु में एक ऐतिहासिक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। इंटरनेशनल मिलादुन नबी का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसके ऑर्गेनाइजेशन और इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे स्टेट के मिनिस्टर हाउसिंग और माइनॉरिटी वफ़ ज़मीर अहमद खान साहब और उनकी पूरी टीम निभाई है। मैं सुबह बीदर में मिलादुन नबी करके फिर वहाँ से 1 बजे हैदराबाद आके हैदराबाद से प्रोग्राम में आया हूँ, लाखों की तादाद में हूँ, और मुझे 2 घंटे आना पड़ा। मेरी गाड़ी लास्ट में मैं रास्ते में छोड़ के पैदल आया इस जलसे में। तो पूरे देश और बाहर कंट्री के भी मौलाना लोग आए थे यहाँ पे, अभी भी बयान चल रहा है माशाल्लाह। बाहर कंट्री के नहीं, यहाँ के लोकल ही पूरे, कुछ बाहर के भी बोल रहे थे। कोई मक्का किसी वजह से नहीं आ पाए, किसी वजह से नहीं आ पाए। अच्छा ठीक है। और सभी का खाने का इंतजाम, इतना डिसिप्लिन, एक हिस्ट्री बन गया। और आज ज़मीर अहमद खान साहब कामयाब रहे इसमें। ज़मीर अहमद साहब और उनके पीछे जो दुआएं थे वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। आज चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी भी आए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे DK शिवकुमार भी आए थे। मैं पूरे
सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है, तो पूरी दुनिया में प्यार, मोहब्बत, इंसाफ सब कुछ मिला है हम सबको। इसके लिए हम सब दुआएं करते हैं। शुक्रिया।